शशि कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। शशि, तस्वीरें दिखाइएगा। सजावट आज के इस पावन पर्व पर किस तरीके से की गई है? वहाँ तीर्थों का जल भी यहाँ पे लाया गया है। बहुत ही व्यवस्थित ढंग से और सुंदर तरीके से यहाँ पे भूमि पूजन की व्यवस्था की गई है। तो पूजा पे कौन कौन बैठेंगे? आपके जजमान कौन होंगे? मेरे जजमान गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी बैठेंगे और उनसे पूर्व हमारे जो यहाँ के न्यास श्री जानकी मंदिर के पुजारी जी हैं, वो इस पूजा का महंत हैं वो। जी 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 जी। कितने देर का पूरा कार्यक्रम होगा भूमि पूजन का? लगभग ये इसका जो समय निर्धारित हुआ है वो लगभग 1:50 से लेकर के और 2:50 के भीतर में ये भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा। ये देखिए, जो यहाँ संत हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। ये अपने आप में कितना गौरव का क्षण हो जाता है जिस तरह से माता जानकी के नए मंदिर की आधारशिला भी रखी जा रही है, पुराने मंदिर का नवीकरण भी होने जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया संतों के लिहाज से, धर्म के लिहाज से कितना अहम हो जाता है? ये आज तो बहुत ही आह्लादित का विषय है। उद्भव स्थिति संहार कारणिम कलेश हारणिम सर्वम श्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभम। आज का दिन जो है जो इतिहासों में लिखा जाएगा। बहुत ही गर्मा का विषय है इस भारत भूमि के लिए, जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम के लिए, जो कि यहाँ उपस्थित यहाँ के महंत आचार्य कौशल किशोर दास जी, अध्यक्ष न्यास बोर्ड के विश्वमोहन दास जी महाराज और अनेक साधु संतों का जो बहुत दिन से परिश्रम कर रहे थे, उनका आज परिश्रम सफल होते हुए दिख रहा है। तो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वैदिक तरह से वेदी भी बनाई गई है। इन तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि जैसा बता रहे थे यहाँ पुरोहित जो बैठे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यजमान होंगे, जो स्थानीय महंत हैं मंदिर के वो उसके पहले विशेष पूजा कराएंगे और ये सब कुछ होगा। कुछ घंटों का इंतजार है, क्योंकि शशि तमाम तैयारियां तो हम देख ही रहे हैं और किस तरह से मंदिर की सजावट की गई है, तमाम तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। अगर अब बात सुरक्षा की जाए, क्योंकि तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी जो है वो भी काफी टाइट है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचने वाले हैं, नीतीश कुमार उनके साथ पहुंचने वाले हैं। तो किस तरह के इंतजाम है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में भी जरा बताइए। 9-0। देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जो 17 एकड़ पुरानी मंदिर परिसर की का एरिया है, उस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था आज दिखती है। जनसभा में आने के लिए लोगों को रोक नहीं है, लेकिन मंदिर परिसर में उस वक्त आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जब केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ रहेंगे। और जो तमाम अधिकारी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं और उनकी मौजूदगी यहाँ बता रही है कि किस स्तर पे प्रशासनिक तैयारी है। और ये तैयारियां जो हैं वो कई दिनों से चल रही थी। जब से कार्यक्रम तय हुआ तब से लगातार ये तैयारियां जो हैं वो चल रही थी। जो जिला के अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, तमाम दूसरे अधिकारियों की मौजूदगी है और ये पूरा एरिया जो है वो सुरक्षा के लिहाज से हर स्तर पे यहाँ तैयारी की गई है। और जो तमाम लोग आएंगे यहाँ पे उनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये कि एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, एक प्राचीन नए अध्याय की शुरुआत तो होगी है। और आज का दिन खास है। हमारे साथ नितिशा जी भी जुड़ी हुई है। नितिशा जी, आज का दिन अपने आप में खास है और आज का जो समय है 2:40, उस समय की महत्वता बताइए कि 2:40 का समय ही क्यों चुना गया शिलान्यास के लिए? और नितिशा जी ये भी बताइएगा माता सीता का थोड़ा सा वर्णन, क्योंकि आज के दिन काफी ज्यादा अहम हो जाता है। जी, थैंक यू गीतिका जी, पूजा जी। और जीएनडी के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज के दिन किया गया हर मंत्र बहुत विशेष है, इसलिए माँ सीता के इस मंत्र की जरूर उच्चारण किया जाए। ओम जनक नंदने च विद्महे राम पर्याय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। और सीताराम करने से तो कहते हैं सभी के वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, सभी के पाप कट जाते हैं। और आज का जो दिन है, पहली बात तो 1:30 बजे के बाद पूर्णमासी लग रही है। ये बहुत पूर्ण करने वाला दिन है, पूर्णता को दिखाने वाला दिन है। और 2:44 से शुरू हो रहा है आपका विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त में जो भी कार्य किया जाता है उसमें हमें विजय श्री की प्राप्ति होती है और माँ कि इस मंदिर के लिए हमें भी विजय श्री की प्राप्ति की आशीर्वाद चाहिए कि जल्द जल्द ये मंदिर पूरा हो और हम लोग दर्शन कर सके माँ सीता के विग्रह रूप का। और साथ ही साथ आज के दिन 2:44 के बाद के समय रहने वाला है वृश्चिक लग्न। अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं
तो वृश्चिक लग्न का स्वामी एकादश भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो बहुत अच्छे उसको दिखाता है कि लग्न का स्वामी लाभ स्थान पे गोचर कर रहा होगा। ये भी बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और बुद्धादित्य योग जो होगा वो भाग्य स्थान पर होगा, ये भी बहुत अच्छी स्थिति को दिखाता है। तो आज का दिन बहुत विशेष भी है। और जो ग्रह गोचर की स्थिति की बात करूं कि पंचम भाव में शनि महाराज हैं और मकर राशि के चंद्रमा तृतीय भाव में विराजमान है, ये सब ग्रह गोचर और चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति, ये पूरा गोचर माँ के इस मंदिर, माँ जानकी के इस मंदिर के लिए बहुत विशेष हो जाता है। विजय मुहूर्त भी अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। और दोपहर से ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी लग रहा है, जो अपने आप में सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला है। और अगर माँ सीता के बिल्कुल नितिशा जी, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हमारे दर्शकों को जरूर पता चल गया होगा कि आज का शुभ मुहूर्त 2:40 का जो है वो माता सीता के मंदिर के शिलान्यास के लिए क्यों रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी गुड न्यूज टुडे पर लगातार आज सीतामढ़ी की तस्वीरें, उसका भव्य उत्सव हम आपको दिखाते रहेंगे।